हेलो एंड वेलकम। मैं हूँ सागरिका और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। तो आइए सबसे पहले डाल लेते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। सालों बाद सलमान ने क्यों ली शाहरुख के मन्नत में एंट्री, और साथ दिखाएंगे आपको ऐसी कुछ सिजलिंग हॉट स्टोरीज जिन्होंने इस हफ्ते क्रिएट किया बस। आज प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की ओपनिंग होगी अब बम्पर 1, क्योंकि ये है रिलेटेड बॉलीवुड के टॉप 2 खान से। सलमान और शाहरुख के पैचअप के काफी अपडेट्स पिछले कुछ समय से आते रहे हैं, लेकिन आज हमारे शो पर हम आपको बताएंगे कि सालों बाद सलमान ने शाहरुख के घर की तरफ क्यों किया रुख एंड व्हाई वाज दैट, फाइंड आउट इन अ टॉप स्टोरी। ईद के मुबारक मौके पर गले मिलने वाले SRK और सलमान एक बार फिर लगेंगे एक दूसरे के गले, और इस बार ओकेजन होगा सलमान की बहन की शादी का। पिछले दिनों हमने आपको इस बात का अंदाजा दिया था कि सलमान अपनी सिस्टर अर्पिता की ग्रैंड वेडिंग का इनविटेशन किंग खान को दे सकते हैं, और आज जूम के रिलायबल सोर्सेज से खबर आ गई है कि दिल्ली में बजरंगी भाईजान की शूटिंग के लिए निकलने से पहले सलमान विजिटेड मन्नत एट नाइट टू इनवाइट शाहरुख खान्स एंटायर फैमिली फॉर द वेडिंग। अब SRK इस वेडिंग का हिस्सा बनते हैं कि नहीं, ये तो उसी दिन पता चल पाएगा, लेकिन अर्पिता की वेडिंग में खान फैमिली ने इंडस्ट्री के काफी बड़े नामों को इनविटेशन दिया है। अमिताभ बच्चन, आमिर खान, ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण और करीना कपूर जैसे टॉप स्टार्स के साथ साथ साउथ फिल्म इंडस्ट्री से कमल हसन, विजय चिरंजीवी, वेंकटेश और सुरेश बाबू को भी इन्विटेशन भेजा गया है। वहीं पॉलिटिकल वर्ल्ड से जब खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम गेस्ट लिस्ट में शामिल हो, तो इस वेडिंग में बुलाए जाने वाले दूसरे पॉलिटिशियंस के नामों का अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। वैसे सोर्सेस की माने तो अर्पिता की वेडिंग के इनवाइटीज में ज्यादातर वो हैं जो सिर्फ मुंबई में होने वाले रिसेप्शन में शामिल होंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि हैदराबाद में होने वाला वेडिंग का फंक्शन फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए एक प्राइवेट अफेयर की तरह ही रहेगा। बट श्योरली बिसाइड सलमान सिस्टर्स ग्रैंड वेडिंग, एवरीवन's eyes will be set to see SRK attending this wedding. Bureau Report, Zoom, मुंबई। और अब बारी है इस हफ्ते की टॉप 10 स्टोरीज जानने की। Those who missed out on our show, हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड का पूरा वीकली अपडेट हमारे इस काउंटडाउन में। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का काउंटडाउन। काउंटडाउन नंबर 10 पर इस बार हम आपको रिवील करेंगे शाहरुख खान की एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो उन्होंने अपने बर्थडे के दिन अप्लाई की। SRK के बर्थडे के दिन मन्नत के बाहर लाखों फैंस प्रेजेंट थे टू सी अ ग्लिम्स ऑफ किंग खान, पर इन फैंस में से कुछ फैंस YRF की टीम से भी प्रोवाइड किए गए थे। जी हाँ, जूम को सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन मिली है कि यशराज फिल्म्स ने शाहरुख खान के बर्थडे के दिन उनके घर के पास कई कैमरास लगाए थे ताकि वो शाहरुख के क्रेजी फैंस को अपने कैमरे में कैद कर सकें और जरूरत पड़ने पर अपनी फिल्म फैन में इन फैंस की इस दीवानगी को दिखा सकें। वैसे यशराज फिल्म्स का ये आइडिया वाकई काबिले तारीफ है। शाहरुख खान की बर्थडे के दिन हजारों फैंस उनके घर के बाहर पहुंचते हैं। हर एक फैन अपने खास अंदाज में अपने सुपरस्टार को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, और फैंस की इन क्रेजी हरकतों को रिपोर्टेडली यशराज फिल्म्स ने अपने कैमरे में कैप्चर कर लिया है। सोर्सेज के अकॉर्डिंग इन फैंस को ही SRK की फिल्म फैन में दिखाया भी जाएगा, एंड दैट्स व्हाई SRK और YRF की ये स्ट्रैटेजी ने हमारे काउंटडाउन में एक इम्प्रेसिव मार्क बना लिया है। काउंटडाउन नंबर 9 पर रणबीर कटरीना के alleged रिलेशनशिप ने न्यूज बनाई है। This time it's not about their holiday pictures, but the rumored couple's working schedule has created a buzz in Bollywood bazaar. रणबीर कपूर और कटरीना कैफ रिसेंटली बैंकॉक में जग्गा जासूस का एक पोर्शन शूट करके मुंबई लौटे हैं, पर बैंकॉक में इन दोनों की बढ़ती नजदीकियों ने न्यूज बना दी है। दरअसल इस फिल्म के शेड्यूल के लिए RK and Katrina were shooting continuously at a stretch. Ranbir's tight-packed schedule was a major concern of Katrina, क्योंकि apparently she was bothered about Ranbir's diet schedule. इसलिए Katrina reportedly made sure that Ranbir is stuffed well with his favorite food items, और इसीलिए Katrina ने रणबीर की फ्रिज में उनके फेवरेट फूड आइटम स्टॉक कर दिए। Well, sources का तो ये भी कहना है कि Katrina ने रणबीर के लिए ग्रोसरी शॉपिंग भी की, and probably Ranbir accompanied her as well, making these two this week's number 9 buzzmakers. I'm trying, but it's kind of fake. And I'm not fake. And I'm not fake.
ऐश्वर्या राय बच्चन के यही स्टेटमेंट ने हमारे काउंटडाउन में हलचल मचा दी है। Well, that's Aishwarya's clear message to all those who call her fake. जी हाँ, ऐश्वर्या ने अपने बर्थडे के दिन रखी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये स्टेटमेंट पास किया। I'm not fake. I'm not fake. ऐश्वर्या को जब कुछ जर्नलिस्ट ने कहा कि कैमरे की तरफ देखकर बात करें, तो ऐश्वर्या का इस रिएक्शन ने सभी को चौंका दिया। I'm trying, but it's kind of fake, and I'm not fake. ऐश्वर्या का ये सडन फेकनेस पर रिएक्शन हमने भी नहीं एक्सपेक्ट किया था, पर आपको याद दिला दे कि इस साल ये टॉपिक काफी चर्चा में रहा। I'm not fake. Also because Imran Hashmi called her fake on Karan Johar's show. हालांकि बाद में इमरान ने खुद इस पे क्लैरिफिकेशन दिया था that his intentions were not wrong. But it seems इस बात को ऐश भूली नहीं है, इसलिए she chose a public platform to clear all the doubts. I'm trying, but it's kind of fake, and I'm not fake. जया बच्चन के एसआरके की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर पर कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट ने इस हफ्ते सबसे बड़ी खबर बना दी, लेकिन बच्चन और एसआरके के बीच के रूमर्स यहीं तक नहीं रुके। लेटेस्ट रूमर तो ये भी है कि अपेरेंटली शाहरुख ने अमिताभ बच्चन की फिल्म अमर अकबर एंथनी को नॉनसेंसिकल बता दिया और ये कहा कि उस वक्त ये फिल्म भी नॉनसेंसिकल मानी गई थी, बट नाउ पीपल डू रिमेम्बर दैट फिल्म। इस अफवाह पर जब हमने शाहरुख के पब्लिसिस्ट से क्लैरिफिकेशन जाना चाहा, तो वी वर क्लियर दैट एसआरके nowhere called अमर अकबर एंथनी as a nonsensical film. Neither he is upset with the Bachchans, and this clarification puts all the rumors to rest. I will never ever make a flop film, and Himmatwala is the all-time blockbuster. You watch what will happen. इस वीक के नंबर 6 बज़ मेकर रहे साजिद खान। हम शक्ल्स के फेलियर के बाद से गायब साजिद खान कहां मिलेंगे, किस हाल में मिलेंगे, इस बात का किसी को अंदाजा नहीं था, लेकिन जूम अपने इन एक्सक्लूसिव विजुअल्स में न सिर्फ साजिद खान का हाल चाल लेकर आया है, बल्कि स्पेशल स्क्रीनिंग में हाथ में पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक लिए नजर आए साजिद यहाँ एक बड़ा प्लान लेकर आए, इस बात की भी डिटेल्स देगा। सोर्सेस से सुनने में आया साजिद की एक सुपरस्टार से रीबॉन्डिंग की कोशिश का वो किस्सा, जिसका पहला हिस्सा सैफ अली खान के साथ साजिद के पैचअप के तौर पर कुछ दिन पहले ही एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट में खुद सैफ की तरफ से साजिद से पैचअप का कॉन्फर्मेशन आया था, और अब इस स्क्रीनिंग से निकल कर आ रही है अक्षय कुमार और साजिद खान की पैचअप की खबर। जूम को सोर्सेस से एक्सक्लूसिवली पता चला है कि साजिद द शौकीन्स के इस स्पेशल स्क्रीनिंग में खास तौर अक्षय से मिलने पहुंचे थे। अपेरेंटली सैफ के बाद साजिद खान एक एक कर इंडस्ट्री के उन तमाम स्टार्स के साथ पहले जैसी बॉन्डिंग बनाने की कोशिश में लग गए हैं, जो हिम्मतवाला और हम शक्ल्स के फेलियर के बाद साजिद से कतराने लगे थे। So I will never ever make a flop film, and Himmatwala is the all-time blockbuster. You watch what will happen. अगर वो confidence है तो I just keep telling him that why should we talk about it. I've always made declarations on all my films. That's because I love movies, and I feel that most of the people who talk about movies unfortunately on television and on radio and other newspapers, they don't know movies. I know movies. लगातार 2 फ्लॉप के बाद दर्शकों का भरोसा जीतने का मौका तो अब साजिद को तभी मिल पाएगा जब वो बॉलीवुड स्टार्स का भरोसा भी जीतेंगे और वो उनकी फिल्म में काम करने के लिए हाँ कहेंगे। बस शायद इसी उम्मीद से साजिद द शौकीन्स के स्क्रीनिंग में पहुंचे थे। स्क्रीनिंग के दौरान साजिद अक्की से मिल पाए या नहीं, ये तो फिलहाल नहीं पता चल पाया है, लेकिन साजिद का ये एफर्ट उन्हें इस वीक का नंबर 6 बज़ मेकर जरूर बना गया। अक्षय प्लीज अक्षय हो गया चलो जाने दो, हो गया चलो जाने दो। ग्लैड बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो एनीवेयर क्योंकि आवर काउंटडाउन इज नॉट ओवर येट। वेल, आवर काउंटडाउन इज नॉट ओवर येट। आइए देखते हैं इस हफ्ते के बाकी न्यूज मेकर्स की इंटरेस्टिंग खबरें। Hi everyone, welcome to our show. Thank you so much for being here. Welcome and Great to thank be you. here. Thank you. Right. I did that movie to piggyback on Salman, to reach out to his audience. It does matter to me when I'm a part of a 240 crore movie. Just critical acclaim leke ghar baithna, I am not interested in it. I had just done a film called Mangal Pandey before this, which was a huge film with a big star.
But for this particular film, one was looking for an actor who was not burdened by stardom, was not burdened by a larger-than-life image that he had to carry. I would never, ever agree to do a role where I thought that my body was being presented as a commodity. I have been asked to do that before and I have never agreed. Ketan, I'll start with you first. What really attracted you to a subject like this, which is so controversial, bold, sensitive, and so relevant even in today's times? All of that you're talking about. Never elaborate. One of the greatest characters that I've come across in my life as a filmmaker. A real-life character who lived 100 years ago. Absolutely. One of the greatest Indian painters of all time. Yeah. The man who gave faces to our gods for the first time, who painted realistic images of gods for the first time. Randeep, you've said this is a landmark film in your life. What's your first reaction when he offered you a film like that? It's not a story you hear every day, right? Yeah, I read the script and my first question or my first reaction was, who is he? Wow, okay. I didn't know. Yeah. Where I come from, we know more about sportsmen than artists. But when he did show me a book of his paintings, I realized when it came to the page of Saraswati and Lakshmi that even I have been praying to those very paintings which he created, and I had seen those paintings in a lot of friends' houses. So that's when the penny dropped that I'll be playing such a huge character to whose work people pray to in millions. So that's where I got to know about him, and then slowly we discovered that, or I discovered rather, that he was kind of like India's first rock star, because he had so much fan mail that Indian postal system had to make a separate post office for him. I read about that, yeah. Dandana, over to you. There's a huge attention that's being given to the nudity in the film. Exactly. It doesn't have a huge amount of nudity, but nudity is an issue that every artist who embraces it needs to think about very carefully. It's a very complex issue. It needs to be dealt with a lot of responsibility, with a great deal of sensitivity. You know, and it was definitely not an easy decision for me to make. Absolutely. But by the time I decided to say yes, I took some time to say yes, but by the time I decided to say yes, I was extremely excited to play the part. हैप्पी न्यू ईयर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा था कि इसका सीक्वल बनेगा, इसका अगला सीरीज़ भी बनेगा, तो क्या चेन्नई एक्सप्रेस का भी सीरीज़ बनने वाला है? क्योंकि करीना बहुत इंटरेस्टेड है इस फिल्म में आपके अपोजिट में काम करने के लिए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था। सीक्वल बनेगा तो कैसे काम करेंगे? उसमें तो दीपिका ही होगी ना फिर। चेन्नई एक्सप्रेस का सीक्वल बनेगा तो करीना नहीं बल्कि दीपिका ही होंगी किंग खान की हीरोइन। एसआरके का ये कमेंट बना गया है उन्हें इस वीक का नंबर 4 बज़ मेकर। लेकिन ऐसा कहकर एसआरके ने बेचारी करीना के अरमानों पर फेर दिया है पानी, जिन्होंने रोहित शेट्टी की पिछली फिल्म सिंघम रिटर्न का प्रमोशन करते हुए विश जाहिर की थी कि अगर उन्हें मौका मिला तो वो चेन्नई एक्सप्रेस के सीक्वल का पार्ट जरूर बनना चाहेंगी। चेन्नई का भी सीक्वल बन रहा है? राइट। पर शाहरुख खान ने अपने बर्थडे पर कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद करीना की चाहत को एक बड़ा झटका जरूर लग गया होगा। सीक्वल बनेगा तो कैसे काम करेंगे? उसमें तो दीपिका ही होगी ना फिर। वहीं एसआरके से उनके बर्थडे पर दीपिका को मिला ये रिटर्न गिफ्ट, क्योंकि अपने बर्थडे पर हर साल की तरह मीडिया के लिए रखी गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाहरुख खान ने ये क्लियर कर दिया कि अगर चेन्नई एक्सप्रेस का सीक्वल बनेगा तो हीरोइन तो फिल्म की फर्स्ट पार्ट की हीरोइन दीपिका ही होंगी। साथ ही ये इशारा भी किया है कि अगर करीना फिल्म की सेकंड लीड बनना चाहे तो ऑप्शन खुला रह सकता है। सीक्वल बनेगा तो कैसे काम करेंगे? उसमें तो दीपिका ही होगी ना फिर। तो दो लड़कियां कर ले। और कुछ इस तरह एसआरके के ये कमेंट्स ऑन हिज बर्थडे बन गए इस वीक के हाइलाइट्स। इस वीक की नंबर 3 बज़ मेकिंग न्यूज रही सलमान खान विजिटिंग पीएम नरेंद्र मोदी टू फॉर्मली इनवाइट हिम फॉर हिज सिस्टर्स वेडिंग। जी हाँ, सलमान गए थे पीएम नरेंद्र मोदी को अपनी सिस्टर अर्पिता की शादी का कार्ड देने के लिए। आजकल सलमान दिल्ली में अपनी फिल्म बजरंगी भाईजान की शूटिंग कर रहे हैं एंड सोर्सेस की माने तो सलमान ने मोदी जी से मिलने के लिए रिक्वेस्ट की थी और जैसे ही पीएम नरेंद्र मोदी ने टाइम दिया, सलमान पहुंच गए वेडिंग इन्विटेशन लेकर। लेकिन इन्विटेशन देने का मतलब ये तो नहीं कि नरेंद्र मोदी सलमान की बहन की शादी अटेंड कर ही लेंगे। अपेरेंटली देयर इज अ न्यूज कि शायद ही विल बी आउट ऑफ इंडिया फॉर सम टूर एंड दैट्स व्हाई ही माइट जस्ट स्किप द गाला वेडिंग। वैसे आपको बता दें कि जहां सलमान की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी को इन्विटेशन गया है, वहीं अर्पिता खान के इन-लॉज की तरफ से राहुल और सोनिया गांधी को भी इनवाइट किया गया है, मेकिंग दिस ग्रैंड वेडिंग अ बिग पॉलिटिकल अफेयर इफ ऑल ऑफ देम oblige Salman and family.
मेरा दिल ऐसा है कि किल होते रहता है, किल होते रहता है, किल होते रहता है। रणवीर सिंह का दिल किल नहीं करता, बल्कि उनका दिल खुद हो जाता है किल। और रणवीर का ये कन्फेशन बना गया है उन्हें इस वीक का नंबर 2 बज़मेकर। मेरा दिल ऐसा है कि किल होते रहता है। अपनी एंटायर लाइफ में रणवीर ने अपनी किसी गर्लफ्रेंड को डंप नहीं किया, बल्कि अब तक वो खुद होते आए हैं डंप। I've never dumped anyone in my life. I've only been dumped. रणवीर सिंह के ये कन्फेशंस उनकी किस एक्स गर्लफ्रेंड के साथ हुए ब्रेकअप की सफाई के तौर पर सामने आए हैं, ये तो पता नहीं, पर रणवीर की सफाई से इतना क्लियर है कि वो अपनी प्रीवियस रिलेशनशिप के फेलियर को एक्सप्लेन करने के बहाने ब्रेकअप का रीजन शायद उस वक्त उनकी गर्लफ्रेंड रही अनुष्का को बता रहे हैं। वैसे एक तरफ जहाँ रणवीर ने अब तक अपनी रिलेशनशिप्स के फेलियर की जिम्मेदारी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड्स पर डाल दी, तो दूसरी तरफ उन्होंने अपनी लाइफ के करंट रोमांटिक फेस को बता दिया लकी वन। रोमांटिक रिलेशनशिप्स में मेरी लक अच्छी नहीं होती थी। रोमांटिक रिलेशनशिप्स में मेरी लक अच्छी नहीं होती थी। आज आपकी लक अच्छी हो गई है। ये क्वेश्चन आ रहा है वहाँ से पिंक शर्ट वाले। So when Ranveer opens up so candidly about his relationships, he surely deserves to be the number 2 buzzmaker of our countdown this week. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो एनीवेयर क्योंकि इस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इस हफ्ते के टॉप स्लॉट की स्टोरीज जिन्होंने क्रिएट किया मैक्सिमम बज़। वेलकम बैक। नाउ इट्स टाइम टू फाइंड आउट कि इस वीक हमारे काउंटडाउन में सबसे ऊपर जगह किस स्टोरी ने बनाई है, किस स्टार ने क्रिएट किया है मैक्सिमम बज़। लेट्स फाइंड आउट। ये मैं नहीं करूँगी। You're not my director and don't tell me what to do. You have to have some common sense also. मेरा नाम क्या है? आप जया जी हैं। हाँ, बच्चन साहब को उनसे पूछिए। जाइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है। This week countdown number 1 पर है the news reporting that apparently SRK is miffed with the Bachchans। दरअसल जया बच्चन ने पिछले दिनों शाहरुख खान और अभिषेक बच्चन की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर देखी। फिल्म देखने के बाद जया बच्चन की राय इस फिल्म के बारे में उतनी अच्छी नहीं रही। अपनी राय अपने पास रखने की बजाय इसे उन्होंने एक इवेंट में मीडिया से भी शेयर कर दिया कि हैप्पी न्यू ईयर उन्हें नॉनसेंस फिल्म लगी। अपनी ये राय उन्होंने फिल्म के टॉप स्टार्स को भी बता दी। जया जी तो इतनी डिसअपॉइंटेड थी कि वो यहाँ तक बोल गयी कि ऐसी फिल्मों की वजह से ही इन दिनों उनका मन हिंदी फिल्मों से भर गया है और वो किसी भी फिल्म का हिस्सा नहीं बन रही हैं। जाहिर है कि उनकी ये बात शाहरुख खान को पसंद नहीं आई होगी और मीडिया में जया जी की इस बात का यूं आम हो जाना बच्चन फैमिली के लिए खास प्रॉब्लम क्रिएट कर गया। पेपर ने ही लिखा है कि अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या राय के साथ जब शाहरुख खान से मिलने गए तो शाहरुख खान उनसे मिले भी नहीं। सिर्फ गौरी नहीं, अभिषेक और ऐश्वर्या राय का हालचाल जाना। ये बात हो सकती है कि आशा भी ने अमिताभ बच्चन को भी ये बात बताई होगी, जिसके बाद अमिताभ ने भी शाहरुख खान को टेक्स्ट मैसेज करके जया जी के इन बातों के लिए माफी मांगी। हालांकि जूम ने जब शाहरुख के क्लोज सोर्सेज से अमिताभ बच्चन के टेक्स्ट मैसेज और अभियाश की मन्नत विजिट की सच्चाई जानने की कोशिश की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। But the buzz itself made quite a number of headlines this week, making Shahrukh and Bachchan's number 1 buzzmaker this week. Well, with this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom, India's number 1 Bollywood channel.